एक समय की बात है। सभी देवतागण आपस में बातें करने लगते हैं कि हम सभी में बड़ा कौन है। इस विषय पर चर्चा करते हुए वो एक नतीजे पर आए कि चलो राजा विक्रमाजीत के पास में जाना चाहिए और राजा विक्रमाजीत से जाकर पूछना चाहिए कि हम सभी देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। ऐसा मन में विचार करके वो सभी देवी देवता राजा विक्रमाजीत के दरबार में पहुंच जाते हैं और विक्रमाजीत से कहने लगते हैं कि हे राजा विक्रमाजीत, आप चक्रवर्ती राजा हो, आपने सारे संसार को जीत रखा है। आप बताइए कि हम सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। राजा विक्रम सोच में पड़ जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगे कि इन सभी देवी देवताओं में मैं किसको बड़ा बताऊं। अगर मैंने किसी एक को बड़ा बता दिया तो ये सभी बुरा मान जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर कुछ दिन बाद में दिया जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजा विक्रम सभी देवी देवताओं से कहने लगे कि मैं इस सवाल का उत्तर आपको 10 दिन बाद में दे दूंगा। 10 दिन बाद में आप सभी मेरे दरबार में पुनः आ जाना। तो श्रोताओं, 10 दिन बाद में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही 10 दिन का समय व्यतीत हुआ तो राजा विक्रम सोचने लगे कि आज सभी देवतागण मेरे दरबार में अवश्य ही आएंगे। इसलिए राजा विक्रम ने अपने दरबार में 100-200 कुर्सियां लगवा दी और वो सभी कुर्सी पहली कुर्सी से सीढ़ी की तरह एक से बढ़कर एक थी। एक को नीचे, एक को उससे थोड़ी ऊंचाई पर और उससे अगली वाली को और थोड़ी ऊंचाई पर। इस प्रकार से उन कुर्सियों को बिछाया गया। तो जैसे जैसे देवतागण आते गए सभी उन कुर्सियों पर विराजमान होते गए। सभी देवतागण उन सभी कुर्सियों पर बैठ गए, लेकिन सबसे अंत में शनिदेव रह जाते हैं। शनिदेव रह जाते हैं और शनिदेव सबसे नीचे वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सबसे नीचे वाले सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तब जाकर सभी देवताओं ने पुनः राजा विक्रम से वही सवाल किया कि आप बताओ हम सब में बड़ा कौन है। तो राजा विक्रम कहने लगे, जो जिस कुर्सी पर बैठा है उसी हिसाब से अपने से आगे वाली कुर्सी वाले को अपने से छोटा मान ले। सभी देवतागण राजा विक्रम के इस उत्तर से प्रसन्न हुए कि जो देवतागण सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है वो सबसे बड़ा है और जो सबसे नीचे सिंहासन पर बैठा है वो सबसे छोटा है। तो श्रोताओं, सबसे नीचे वाले सिंहासन पर बैठे थे शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज इस बात से बड़े क्रोधित हुए और बाकी सब देवता अपने मन में उस उत्तर से संतुष्ट होकर अपने अपने धाम को पहुंच जाते हैं और शनिदेव अपने मन में क्रोध रखते हुए राजा विक्रम को एक चेतावनी देकर जाते हैं कि आपने मेरा जो अपमान किया है मैं इसका बदला आपसे अवश्य ही लूंगा। तो श्रोताओं, शनिदेव एक व्यापारी का रूप रख के और अपने साथ में 7 घोड़ियों को लेकर उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और उज्जैन नगरी में पहुंचकर शनिदेव थे व्यापारी के रूप में और उज्जैन नगरी के सेनापति के पास में जाकर वो बैठ जाते हैं। सेनापति ने जब उस व्यापारी को देखा तो कहने लगे कि आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो। तभी व्यापारी कहने लगा कि महाराज, मैं तो एक घोड़ियों का व्यापारी हूँ, घोड़ियाँ बेचता फिरता हूँ। अगर आपको घोड़ी चाहिए तो आप भी मुझसे घोड़ी खरीद सकते हो। जैसे ही सेनापति ने उस व्यापारी की घोड़ियों को देखा तो सारी घोड़ियाँ बहुत ही चमकदार और सुंदर प्रतीत हो रही थी। देखते ही सेनापति के मन में उत्सुकता होने लगी कि क्यों ना इन सभी घोड़ियों को खरीद लिया जाए और इन सभी घोड़ियों को खरीद करके राजा विक्रम के दरबार में जब मैं लेकर जाऊंगा तो राजा विक्रम बड़े ही प्रसन्न होंगे और मुझे इनाम भी देंगे। लेकिन तभी शनिदेव कहने लगे कि मैं आपको घोड़ी बेच दूंगा, लेकिन आप इन घोड़ियों का क्या करोगे। सेनापति कहने लगे कि हमारी उज्जैन नगरी के राजा हैं राजा वीर विक्रमाजीत, उनको मैं इन्हें उपहार स्वरूप में दूंगा। तभी शनिदेव भगवान कहने लगे कि नहीं, पहले आप अपने राजा को बुला करके लाइए, वो इन घोड़ियों को देख करके खरीदें। मैं इन घोड़ियों को फिर वापस नहीं लूंगा। अगर इन घोड़ियों में कोई खोट हुआ तो इनको वापस नहीं करूंगा,
इसलिए आप स्वयं अपने राजा विक्रमाजीत को यहाँ पर भेजिए। व्यापारी की बात सुनकर सेनापति तुरंत विक्रमाजीत के दरबार में पहुंच जाता है और महाराज विक्रम से कहने लगता है कि हे महाराज, हमारे नगर में एक व्यापारी आया है, उसके पास में बहुत ही सुंदर सुंदर घोड़ियां हैं। राजा विक्रम घोड़ियों के बड़े शौकीन थे। उस सेनापति की बात को सुनकर राजा विक्रम उनके साथ में व्यापारी के पास में आ जाते हैं। व्यापारी के पास में शनिदेव की लीला थी। उसके पास में एक बहुत ही अच्छी घोड़ी थी जिसका नाम था पित्तल घोड़ी। वो बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ती थी, जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा उड़ती थी। राजा विक्रम ने जब उस पित्तल घोड़ी की तरफ निगाह घुमाई तो राजा विक्रम के नेत्र उस घोड़ी पर टिक गए और वो शनिदेव रूपी व्यापारी से कहने लगे कि सुनो व्यापारी, आप इस घोड़ी की कीमत बताइए। शनिदेव ने तो वही कहा कि महाराज, पहले आप इस घोड़ी को आजमा लीजिए, फिर मैं इसको वापस नहीं लूंगा। अगर इसमें कोई खोट हो तो अभी आप इस पर सवारी करके देख लें। जैसे ही विक्रमादित्य पित्तल घोड़ी पर चढ़े, पित्तल घोड़ी उन्हें लेकर के आसमान में उड़ गई। विक्रमादित्य के पास में अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, सर पर जो पगड़ी थी वो सभी आसमान में हवा के प्रकोप से उड़ गई और वो घोड़ी कभी तो जमीन पर पैर रखती और कभी आसमान में उड़ जाती। इसी प्रकार वीर विक्रमादित्य को उस घोड़ी ने जीते जी ही स्वर्ग के दर्शन करवा दिए और स्वर्ग मार्ग से होते हुए वो घोड़ी राजा वीर विक्रमादित्य को एक सांभल नगरी के राजा जयचंद की नगरी में उतार देती है। वहां का राजा जयचंद था। वहां पर वो घोड़ी वीर विक्रमादित्य को उतार करके गायब हो जाती है। विक्रमादित्य पागलों जैसा अपने सर के बाल बिखरे हुए और उस नगरी में घूम रहा था। तभी उसे एक लकड़हारा मिलता है जो लकड़ियां बेचता था। वो उसकी दुकान पर जाकर के बैठ जाते हैं। जब महाराज विक्रम उस लकड़हारे की दुकान पर बैठे तो उस लकड़हारे की सभी लकड़ियां एक ही घंटे में बिक जाती हैं। सभी लकड़ियों को बिका हुआ देख करके लकड़हारा मन में सोचने लगता है कि ये पागल सा आदमी जब से मेरी दुकान पर बैठा है, मेरी बहुत तेज बिक्री हो रही है। अब तो लकड़हारा विक्रमादित्य से कहने लगे कि आपका नाम क्या है। महाराज विक्रमादित्य ने अपना नाम बदलकर उसे भीमा बता दिया कि सुनो लकड़हारे, मेरा नाम भीमा है। लकड़हारा कहने लगा, आप मेरी दुकान पर बैठे रहना, इसके बदले में मैं आपको कुछ धन दे दूंगा और आपको खाना पीना भी दे दूंगा। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि मुझे किसी तनख्वाह या धन की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ मुझे भोजन दे देना, इसी के बदले में आपकी दुकान पर बैठ जाया करूंगा। तो श्रोताओ, विक्रमादित्य के रहते हुए उस लकड़हारे की दुकान पर बहुत बड़ी ही बिक्री होने लगी, बहुत माल खपत होने लगा। एक दिन का समय आया कि उस लकड़हारे के घर में लड़की की शादी थी और लड़की की शादी नजदीक आता हुआ देखकर लकड़हारा अपनी लड़की के लिए गहने गढ़वा करके लाया और गहने गढ़वा कर वो अपने घर में रख लेता है और रात्रि के समय में वीर विक्रमादित्य को अपने घर का पहरेदार बना देता है कि सुनो भीमा, आपको मेरे घर की रखवाली करनी है क्योंकि मेरी लड़की की शादी है। इसमें गहने गूंठी मेरे घर में रखे हुए हैं, कोई चोर चोरी करके ना ले जाए। तो देखिए श्रोतागणों, शनिदेव की कैसी कुदृष्टि पड़ती है राजा वीर विक्रमादित्य पर कि रात्रि के समय में वो सारे गहने थे वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं और वो लकड़हारा उस विक्रमादित्य को राजा जयचंद के पास में ले जाता है और कहने लगता है कि महाराज, इस चौकीदार ने मेरे सारे गहने चुरा लिए, अब मैं मेरी लड़की का विवाह कैसे करूं। वीर विक्रमादित्य को दोषी करार देते हुए राजा जयचंद उसके चारों हाथ पैर कटवा देता है और उसे एक जंगल में फेंकवा देता है। महाराज शनिदेव राजा विक्रम पर क्रोधित थे, लेकिन वो भी मन में सोच रहे थे कि इसको सजा पे सजा देनी है, इसको मारना नहीं है। अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर बचेगा ही क्या। इसलिए महाराज शनिदेव ने उन्हें बहुत कठोर सजा दी और उसके चारों हाथ पैर कटवाकर जंगल में गिरवा दिए। इधर क्या होता है श्रोताओ,
उसी रास्ते से एक गंगू नाम का तेली अपने बैलों को ले जा रहा होता है। बैलगाड़ी पर बैठा हुआ तेल बेचकर आ रहा होता है। तभी उसे चारों हाथ पैर कटा हुआ राजा विक्रमाजीत मिलता है। विक्रमाजीत को देख करके वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और इधर उधर देखने लगता है। तो शनिदेव एक साधारण आदमी के वेश में वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं कि भाई कौन है ये, यहाँ पर इसके चारों हाथ पैर नहीं हैं, आपका है क्या? गंगू तेली कहने लगा कि नहीं भाई, ये मेरा आदमी नहीं है, लेकिन ये तो मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला। तभी शनिदेव कहने लगते हैं कि यदि आपको ये पड़ा हुआ मिला है तो आप इसे अपनी गाड़ी में रख कर के ले जाएं और इसके हाथ पैरों पर थोड़ा तेल लगा दें, जिससे इसके हाथ पैर थोड़े सही हो जाएंगे। तो श्रोताओं, गंगू तेली अपनी गाड़ी में पटक कर राजा विक्रम को अपने घर पर ले जाता है। घर पर ले जाकर उसे अपनी जो कच्ची घानी होती है उसके घर में पटक देता है, जहाँ पर रात और दिन बैल घानी को पीसते रहते हैं और राजा विक्रम वहीं से थोड़ा बहुत तेल अपने हाथ पैरों पर लगा लेता है और अपना समय व्यतीत करने लगता है। काफी बड़े बड़े दुख राजा विक्रम के ऊपर शनिदेव डालते रहते, लेकिन राजा विक्रम भी बहुत ही कठोर हृदय वाले थे। उन्होंने शनिदेव से हार नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ श्रोताओं, उस तेली के पास में तेल की खपत बहुत ज्यादा होने लगी और उसका तेल कम पड़ने लगा और उसको जो साई देते हैं वो तेल की ज्यादा साई लगने लगी। अब तो तेल कम पड़ने लगा तो गंगू तेली राजा विक्रम और एक उसका नौकर और था उससे कहने लगे कि आप ज्यादा ज्यादा काम किया करो, जिससे ज्यादा तेल निकले, तेल की खपत बहुत ज्यादा हो रही है। अब उस नौकर और राजा विक्रम ने एक नियम बनाया, मतलब आप तो दिन में बैलों को चलाएंगे, घानी को निकालेंगे और राजा विक्रम रात्रि के समय में काम करेंगे। तो श्रोताओं, रात्रि के समय में कच्ची घानी का काम करते हुए राजा विक्रम को एक दिन सुबह 4 बजे का वक्त हो जाता है और 4 बजे वक्त होते ही उसे एक दीपक राग याद आ जाता है। वो अपने मन में उस दीपक राग को गुनगुनाते रहते हैं और जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी सुरीली आवाज में दीपक राग गाना शुरू किया तो सारे शहर में दिए जल उठते हैं। जो गंगू तेली रहता था वो नगरी राजा भोज की थी। उस राजा भोज की नगरी में चारों तरफ उजाला छा जाता है, सारे दीपक अपने आप जलने लगते हैं। उस सुरीली आवाज को देख करके राजा भोज की लड़की उस आवाज पर मोहित हो जाती है और अपने मन में विचार करने लगती है कि जो भी कोई व्यक्ति इस दीपक राग को इतनी सुरीली आवाज में गा रहा है, मैं इसी से विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही मर जाऊंगी, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा मन में विचार करके राजा भोज की लड़की खटपाटी लेकर के गिर जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। जब उसकी माँ को पता चला कि हमारी लड़की ने खाना पीना नहीं खाया है तो वो दौड़ी दौड़ी महलों में अपनी लड़की के पास में पहुंचती है और कहने लगती है कि बेटी क्या हुआ? राजा भोज की लड़की कहने लगी कि हे माता, कुछ भी नहीं, आप मेरे पास में मेरे पिताजी को बुला दें। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर के उसकी माता ने राजा भोज को तुरंत ही अपनी बेटी के कक्ष में बुलवाया और राजा भोज अपनी बेटी से कहने लगे कि सुनो पुत्री, आपको क्या हुआ? क्यों आप अन्न भोजन और पानी ग्रहण नहीं कर रही हो? लड़की कहने लगी कि महाराज, हमारी नगरी में कल किसी ने दीपक राग गाया था और मैंने देखा कि सुबह 4 बजे सभी दीपक अचानक से जल उठे थे और हमारा सारा शहर चांदनी से भरपूर हो गया था। राजा भोज कहने लगे, किसी ने गा दिया होगा दीपक राग, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे दोगे। राजा ने कहा कि चलो आपको वचन दिए, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? लड़की ने कहा कि जिस किसी ने भी ये दीपक राग गाया है मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। राजा वचनबद्ध हो गए और सारे शहर में पहरा दिलवा दिया कि आज जो भी व्यक्ति दीपक राग गाए आप उसे पकड़कर हमारे राज दरबार में ले आए। तो श्रोताओं, दूसरे दिन भी जब सुबह 4 बजे का वक्त हुआ तो राजा विक्रमाजीत ने अपनी उसी सुरीली आवाज में
दीपक राग को पुनः गाना शुरू कर दिया और सारे दीपक अपने आप जल उठे और शहर के सारे सिपाही उस आवाज की तरफ खिंचते चले आए और गंगू तेली के घर पर आकर के पहुंच गए और गंगू तेली से कहने लगे कि ये दीपक राग जो गा रहा है ये लड़का किसका है। गंगू तेली ने सिपाहियों से कहा कि सुनो भाई, ये लड़का मेरे पास में काम करता है तो ये लड़का मेरा ही है। अब तो सभी सिपाहियों ने राजा भोज से कह दिया कि हमारे नगर का जो गंगू तेली है उसका लड़का है जो दीपक राग गाता है। राजा भोज ऐसी बात सुनकर के स्वयं गंगू तेली के पास में पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपके लड़के का संबंध करने के लिए आए हैं। ऐसी बात जब गंगू तेली ने सुनी तो मन में सोचने लगे कि या तो आज हमसे कोई गलती हुई है, इसलिए महाराज हमसे मजाक कर रहे हैं और हमें कठोर सजा देने वाले हैं। जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके लड़के का सगाई संबंध हम आपसे करना चाहते हैं, ऐसी बात राजा हमसे करे ये हमें शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं राजा हमें कोई ना कोई सजा देने वाले हैं, हमसे कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है। ऐसा मन में विचार करके गंगू तेली हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज क्यों मजाक करते हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसा संभव नहीं है। आप ये मजाक हमसे मत करो। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें सूली पर अवश्य चढ़ा दो, लेकिन ऐसे शब्द हमसे आप मत कहो कि हम आपके लड़के का विवाह करवाना चाहते हैं। राजा भोज ने जब गंगू तेली की ये बात सुनी तो राजा भोज कहने लगा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, नहीं आपका कोई खोट है। हम तो सिर्फ आपके लड़के को हमारी पुत्री के साथ में विवाह करवाना चाहते हैं। जब गंगू तेली को पता चला कि सच में ही इस लड़के का विवाह राजा भोज की लड़की से होने वाला है तो गंगू तेली आश्चर्य में पड़ जाता है और एक समय एक तिथि तय करके राजा भोज अपनी बेटी का विवाह राजा वीर विक्रमाजीत से करवा देते हैं और उन्हें अपने महलों में से एक महल बनवा देते हैं और वहीं पर वीर विक्रमाजीत राजा भोज की पुत्री के साथ में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। समय बीतता गया, दिन निकलते गए और 12 वर्ष का समय बीत चुका। 12 वर्ष का समय बीता तो स्वयं शनिदेव महाराज मन में सोचने लगे कि ये राजा वास्तव में बहुत ही हठी राजा है और बहुत ही कठोर दिल वाला है। इसका तो मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तो मुझे इसके पास में जाना चाहिए और इनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ऐसा मन में विचार करके शनिदेव राजा विक्रमाजीत के पास में पहुंचते हैं और महलों की कुंडी खटखटाते हैं। कुंडी खटखटाते ही कहने लगे विक्रमाजीत कि कौन हो। बाहर से आवाज आती है कि मैं शनिदेव हूँ। शनिदेव की आवाज को सुनकर राजा विक्रम कहने लगे कि अब क्या चाहिए बेईमान, अब क्यों आए हो मेरे द्वार पर। सारा सब कुछ, मेरा राजतंत्र, मेरा राजपाट सब तो आपने छीन लिया, मेरे हाथ पैर भी आपने मुझसे छीन लिए, अब क्या मेरे प्राण लेने के लिए आए हो। ऐसी बात सुनकर शनिदेव हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज आप जीत गए, मैं हार गया। 12 वर्ष तक मैंने आपको काफी कठोर सजाएं दी, लेकिन आपने हार नहीं मानी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने हार चुका हूँ, आप जीत चुके हो। अब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करो जिससे आपके चारों हाथ पैर सही हो जाएंगे और आप पुनः अपनी उज्जैन नगरी में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर अपना राज शासन दोबारा से चालू कर सकेंगे। तो श्रोताओं, ये कहानी यदि आपको थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।